हेलो, आप खेत खलिहान में लड़ रहे हैं, गांव में लड़ रहे हैं, अपने घरों में लड़ रहे हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर गरीबों को लड़ना ही लड़ना है, कोई ऐसी जगह नहीं है। हेलो हेलो, हर जगह लड़ना ही है, ये भी लड़ाई है। आप यहाँ बैठे हैं, आए हैं, बहुत संघर्षों के बाद आए हैं, और हम आपके बीच में गए तो हम भी संघर्षों के दौर से गुजर के आपके बीच में हैं। इसलिए माताओं बहनों, ये बारिश से, ये धूप से लड़ाई तो है, लेकिन चंद गद्दार सरकार से, चंद लुटेरों से, जो मुट्ठी भर लोग आपकी जिंदगी बर्बाद करके रखे हैं, ऐसे लोगों से लड़ने के लिए धूप सहना होगा, आग सहनी होगी, और बारिश सहना होगा, भूखे रहना होगा। इसको आप तय करना। ये लड़ाई आजादी की है, ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य की है। आजादी के 75 वर्ष बीत चुके, जानवर की जिंदगी, जानवर भी ऐसे जीने के लिए तैयार नहीं है जैसे आप जी रहे हैं। मैं गाँव गाँव में घूम रहा हूँ, 3 जिले घूमा, नवादा गया, नालंदा, पशु भी ऐसे रहने के लिए तैयार नहीं है जैसे आप रह रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव आया, चुनाव होने वाला है, आएंगे लोग, आपको मां बनाएंगे, बहन बनाएंगे, अपना बेटा बनाएंगे, और सब कुछ कह करके आंख में धूल झोंक करके वोट लेंगे, और फिर आपको 5 साल ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना जैसे इसके पहले रहते थे। इसका अंत कैसे होगा? इस मुसीबत का, इस परेशानी का अंत कैसे होगा? इसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम किया। अंत अपने आप नहीं होने वाला है, अंत आपको अपने भुजाओं के बल पर, अपनी ताकत के बल पर करना पड़ेगा, अपने से नहीं होने वाला है। कैसे रहते हैं लोग गांव में, कैसे रह रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। एक छोटे से मकान में, उसी में बकरी, उसी में चूल्हा, उसी में बहू, उसी में माता पिता, उसी में बच्चे। ऐसी जिंदगी क्यों? किसी के पास महल क्यों और किसी के पास झोपड़ी नसीब नहीं हो रही? ऐसा क्यों? ये अपने से नहीं हुआ, ये भगवान की देन नहीं है। ये सत्ता और शासन में बैठे हुए चंद गद्दारों की व्यवस्था है। वो जानते हैं कि जब बड़े पैमाने पर करोड़ों शोषित पीड़ित लोग रहेंगे तो हम मौज करेंगे, मलाई खाएंगे। यही चल रहा है। ये व्यवस्था आपके खिलाफ है, आपको समझना होगा। ये सरकार, लुटेरी सरकार आपके खिलाफ है, आपको समझना होगा। किसी एक विधायक बनाने से, किसी एक मिनिस्टर बनाने से और प्रधानमंत्री बनाने से आज तक आपका समस्या हल हुई? हल हुई? वोट तो दिया आपने, सरकार ने बदल दिया, लेकिन समस्याएं हल हुई क्या? क्यों नहीं हल हुई? हल इसलिए नहीं हुई कि मुट्ठी भर लोगों का पूरी धन धरती पर कब्जा है। लड़ाई कब्जे से मुक्त करने की है, विधायक संसद बनाने की नहीं है। कब्जा कैसे मुक्त होगा? अगर जमीन पर बड़े पैमाने पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा रहेगा तो पूरी जनता भूखी रहेगी, गुलाम रहेगी। यही असली जड़ है। मुख्यमंत्री बदल दिया और जमीन की आजादी की बात नहीं किया। मुख्यमंत्री आपने बदला, प्रधानमंत्री बदला, लेकिन जमीन का मालिकाना नहीं बदला, कारखाने का मालिकाना नहीं बदला, स्कूल का मालिकाना नहीं बदला। तो आपका जीवन कैसे सुखी होगा? आपके पास न जमीन है, न आपके पास स्कूल है, न आपके पास मकान है, आपका
मुट्ठी भर लोगों की कीमत पर उनकी रामों का उनको जिंदा है। वो लोग ऐसी बेहाल जिंदगी ऐसे लाचार बना करके रोटी का टुकड़ा फेंक करके आपका मजाक उड़ाते हैं। 5 किलो अनाज ये आपका मजाक है, ये मेहनत का जनता का मजाक है। क्या इससे गरीबी दूर होगी? बताओ, इससे गरीबी दूर होगी? माताओं बहनों, नहीं होगी। कितने लोग सहमत हैं गरीबी नहीं दूर होगी? हाथ उठाइए। कितने लोग सहमत हैं? रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करिए। कितने लोग सहमत हैं गरीबी से दूर नहीं होगी? गरीबी दूर होगी, सिर्फ एक रास्ता है, जमीन बराबर होनी चाहिए। किसी के पास 500 बीघा जमीन और किसी के पास झोपड़ी डालने के लिए जमीन। क्यों ऐसा? अरे मुख्यमंत्री हमने बनाया, किस लिए बनाया? किस काम के लिए बनाया? तुम हेलीकॉप्टर से घूमोगे, हम कीड़े मकोड़े हैं। हम कीड़े मकोड़ों को देखोगे कि कीड़े मकोड़े कैसे रहते हैं। माताओं बहनों, किसी के खिलाफ इनकलाब है, ये इनकलाब है, ये लड़ाई है। और आपको दुनिया में आजादी, समानता और सम्मान भीख नहीं दुनिया में किसी को मिला है। अगर मिला है तो हमेशा युद्ध करना पड़ा है, लड़ना पड़ा है। लड़ने से सम्मान मिलता है और भीख मांगने से अपमान मिलता है। आपको भीख में आजादी नहीं मिल सकती, आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को बराबरी का हक नहीं मिलेगा। ये बात नोट कर लीजिए, अपने आंचल में महिलाएं गठिया लीजिए, नौजवान साथी नोट कर लो। भीख में आजादी और मान सम्मान नहीं मिलता है। हमेशा जो लड़ता है, हमेशा जो युद्ध करता है, संघर्ष करता है, वही मान सम्मान, हक और अधिकार पाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मान सम्मान के लिए पूरे जीवन भर लड़ा। लड़ा कि नहीं लड़ा? अगर वो लड़े नहीं होते तो आज आप ऐसे भी नहीं। वो लड़े तो आज थोड़ी बहुत आपको राहत मिली। इसलिए दुनिया में मजदूरों, गरीबों, मेहनतकशों की जिंदगी में बदलाव सिर्फ लड़ करके होगा, संघर्ष करके होगा। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। हम लोग एक सूत्री प्रोग्राम चलाए। एक सूत्री प्रोग्राम, राशन नहीं जमीन चाहिए। ऐसा क्यों? ये बात तो मैंने बताई थी, लेकिन आज बताना चाहता हूँ। राशन नहीं जमीन क्यों चाहिए? जमीन इसलिए चाहिए, जमीन इसलिए चाहिए कि इंसान बराबर हो सके। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। एक राजा जितने जमीन का मालिक होता था, उस क्षेत्र की जनता उसके अधीन हो जाती। आज भी वही चल रहा है। खान खदान का मालिक बड़े बड़े लोग, स्कूल के मालिक बड़े बड़े लोग, अस्पताल के मालिक बड़े बड़े लोग, जमीन के मालिक बड़े बड़े लोग। अरे आपके पास क्या है? 5 किलो राशन। अगर इस देश में बंटवारा होगा, संविधान कहता सबको बराबरी का हक मिला है, सबको बराबरी का हक मिला है। वोट में समानता है, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में गैर बराबरी है। वोट में समानता, प्रधानमंत्री का वोट और एक मजदूर का वोट दोनों बराबर है कि नहीं? है ना बराबर? लेकिन क्या एक कलेक्टर, एक एसपी, एक मुख्यमंत्री, एक अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, क्या दोनों का जीवन स्तर बराबर है? अरे इसीलिए लड़ाई है। हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? क्यों हमारी लड़ाई क्यों है? बराबरी की है। अगर बराबरी नहीं है तो हम लोगों को आजादी नहीं है। जो आजाद है, आजाद कौन है? जो जिनकी जिंदगी ऐसो आराम की है, जिनके पास न जाने कितने पैसे, न जाने कितनी संपत्ति, न जाने कितने आमदनी के स्रोत, वो लोग आजाद हैं। कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस देश में सोचते हैं कि पैसा खर्चा कहाँ करें, और बहुत बड़ी आबादी इस देश में सोचती है कि
दवा कैसे बच्चे को मिलेगी, कैसे रोटी मिलेगी। जो भोजन कुत्ते खाते हैं वो हमारे लोग नहीं पाते, जो भोजन कुत्ते खाते हैं बड़े लोगों के वो हमारे इंसान नहीं पाते, आप नहीं पाते। इसलिए माताओं बहनों, ये लड़ाई हम लोगों की गाय बराबरी के खिलाफ है। हम लोग एक सूत्री प्रोग्राम, राशन नहीं जमीन चाहिए और जमीन बराबर करके छोड़ेंगे, इसके पहले लड़ाई रुकने वाली नहीं। हम लोग दरबार के ग्राउंड में आज हम लोग शपथ लेने आए हैं, 2-3 बातों का शपथ। नंबर 1 कि दारू शराब नहीं पिएंगे। सही है? सही है कि नहीं? सभी लोग शपथ लीजिए कि हम कोई नशा नहीं करेंगे। तो आपके बस में है, सरकार आपको नशा में धुत करना चाहती है, सरकार आपको नशेड़ी बनाना चाहती है, आपके बच्चों का भविष्य चौपट करना चाहती है। इसके लिए आपको स्वतः इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जो सरकार प्रतिबद्ध करना चाहती है उस रास्ते से आप हटो, आप अपना रास्ता खुद बनाओ। दूसरी बात, हम लोग आज संकल्प ले कि जब तक जमीन बराबर नहीं होगी तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, एक दिन की नहीं है। गांव में पड़ोस में एक बित्ता के लिए, एक बित्ता जमीन के लिए एक भाई दूसरे भाई का सर फोड़ देता है। फोड़ देता है कि नहीं फोड़ देता? आप अपने भाई से एक बित्ते जमीन के लिए उससे लड़ने के लिए तैयार है, और जहां सरकार से लड़ना है वहां आप क्यों बैठे हैं? आप पूछ रहे हैं कि भाई जमीन कैसे मिलेगी, कौन दे देगा, जमीन कहां है? मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र और प्रदेश में, भागलपुर जिले में, भागलपुर जिला आपके बिहार में है, 1050 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री नीतीश जी ने अदानी को कहां से दिया और किसका दिया और क्यों दिया? अगर अदानी को, एक व्यक्ति को, पूंजीपति को कारखाना लगाने के लिए, पावर प्लांट लगाने के लिए 1050 एकड़ जमीन दी जा सकती है, तो प्रत्येक गरीब को भी 5 बीघा जमीन मिलनी चाहिए। प्रत्येक गरीब को 5 बीघा जमीन मिलनी चाहिए। और जमीन कहाँ है? सरकार ने अभी डाटा जारी किया है, 17 लाख एकड़ जमीन है। कितनी जमीन है? 17 लाख एकड़ जमीन है। रिलायंस कंपनी को तुम जमीन देते हो, तुमने बंदरगाह बेच दिया, तुमने रेलवे बेच दिया, ये तुम्हारे बाप की थी क्या? रेलवे किसकी संपत्ति है बताओ साथी, किसकी? जनता की संपत्ति है कि नहीं? ये मोदी ने रेलवे क्यों बेचा? किससे पूछ के बेचा? बंदरगाह अदानी को क्यों बेचा? किससे पूछ के बेचा? एयरपोर्ट क्यों बेचा? किससे पूछ के बेचा? अरे हम लोगों ने वोट देकर के तुमको प्रधानमंत्री बनाया, तो तुम हमारा घर बेच दोगे, हमारा रोटी बेच दोगे, हमारा मकान बेच दोगे, हमारी जमीन बेच दोगे। ऐसे प्रधानमंत्री हम लोग अगर कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो कुर्सी से गिरा भी सकते हैं हमारी व्यवस्था। इसलिए माताओं बहनों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और हमने पता लगाया है गारंटी के तौर पर ये अदानी, अंबानी और तमाम पूंजीपति हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को ये लोग दिए हैं। किस लिए? कि जाओ जनता में दारू बांटो, पैसा बांटो, खरीदो इनको। चाहे आप लोग पीटेंगे बताओ, आप लोग पीट जाएंगे? कितने लोग नहीं पीटेंगे बताओ? नहीं पीटेंगे ना पक्का। इसलिए ये बेचने वाले जो पैसा भाजपा वालों को जो पैसा दे रहा है, आपकी जमीन खाली करा करके आपकी जमीन लेगा। राजगीर बगल में है, आप देख लीजिए, 1 रुपया के भाव से
चाइना से आया, चाइना का मंदिर बना है, सरकार ने जमीन दिया है 1 रुपया के रेट से। कंबोडिया का मंदिर बना है, सरकार ने जमीन दिया है। वो किसकी जमीन है? जनता की जमीन है। किस रेट में दिया? 1 रुपया के रेट है, 99 साल का पट्टा दिया। हम पूछ रहे हैं, अगर ताइवान को जमीन दी जा सकती है, चाइना को जमीन दी जा सकती है मंदिर बनाने के लिए, कंबोडिया को जमीन दी जा सकती है मंदिर बनाने के लिए, तो यहाँ की जनता को खेती करने के लिए भी जमीन उसी रेट में मिलना चाहिए। सही बात है। इसलिए माताओं बहनों, आप लोग चुप हैं। मोदी कहता है, अरे नीतीश कहता है कि हमने राशन बांटा, इसलिए कोई बोलता नहीं। राशन लोग लिए हैं, राशन खा रहे हैं, सुखी हैं, इसलिए कोई बोल नहीं रहा। इसीलिए हमने मुद्दा खड़ा किया, राशन नहीं जमीन चाहिए। जो राशन से खुश है वो हमारी मीटिंग में मत आए, और जिनको राशन से खुश नहीं है, जिनको जमीन चाहिए, उन्हीं लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो आप लोगों को राशन चाहिए कि जमीन चाहिए बताइए। तो भाजपा को हराना पड़ेगा। हराएंगे कि नहीं? हराएंगे कि नहीं बताइए? हराएंगे। भाजपा को इसलिए हराना पड़ेगा, अगर राशन लेंगे तो वोट भाजपा को देंगे। यही एक कंपा लगाए हैं सब फंसाने के लिए। टुकड़ा फेंको, हम लोगों को कुत्ता समझते हैं। क्या समझते हैं? कुत्ता समझते हैं। रोटी फेंको और उनके आगे जैसे कुत्ता मालिक के आगे दुम हिलाता है, यही हैसियत हमारी, ये लोग समझे। इसलिए माताओं बहनों, आज तो बता देना चाहता हूँ आज आपके सामने कि ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। ये आई हुई जनता ये तय कर रही है कि भाजपा को इस प्रदेश में सरकार बनने वाली नहीं। भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। वजीरगंज हराएंगे, राशन नहीं जमीन चाहिए। क्या चाहिए? राशन नहीं, राशन नहीं, राशन नहीं। तो जमीन वाले हम लोग हैं, राशन वाले नीतीश बाबू। तो नीतीश बाबू हारेंगे, हम लोग जीतेंगे। हम लोग जीतेंगे और जमीन हासिल करेंगे, कानून बनाएंगे। वजीरगंज विधानसभा भाजपा हार रही। यहाँ के बगल में बोध गया विधानसभा, वहाँ की जनता 50 गांव में मैंने वहाँ मीटिंग किया है। गांव के गांव लोग कह रहे हैं कि अब हमको जमीन चाहिए और जमीन की लड़ाई हम लड़ेंगे। अपनी विधानसभा में लोग आए हुए हैं, यहाँ पर राजगीर विधानसभा से लोग आए हुए हैं, नालंदा विधानसभा से, रजौली से लोग आए हैं, गोविंदपुर से आए हैं, हिसुआ से आए हैं। यहाँ पर आज यहाँ पर आए हुए 15 विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हैं और कहीं भी भाजपा जीतने नहीं जा रही। अब की भाजपा की सरकार बनने वाली नहीं, अब बनने भी नहीं देंगे। इसलिए बनने नहीं देंगे कि हमारी जमीन छीनोगे, अब पूंजीपतियों को दोगे। हमने कहा कि अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार बिगाड़ सकते हैं। इसलिए माताओं बहनों, हम लोग विपरीत परिस्थिति में ये सारा कुछ आप लोगों ने देखा, सारी परिस्थितियां आप देख रहे हैं। हम लोगों के खिलाफ सारे लोग, सब लोग हैं। इसलिए आज हम लोगों को संकल्प लेना है और इस संकल्प के साथ जाना है कि हमें राशन अपनी दीवार पर लिखिए कि राशन नहीं जमीन चाहिए। ये नारा लिखिए अपनी दीवार पर, गेरू से लिखिए और लिखिए। जब कोई भी आएगा तो उससे पूछिए कि नारा पढ़ लो बाबू, राशन वाले हो कि जमीन वाले हो। अगर जमीन की बात है तो हम आपके साथ हैं और राशन वाले हो तो हम आपके साथ। मोदी जी भाषण देते थे कि मैंने ऐसा सरकार छोड़ा है राशन रोटी कि पूरे देश में लूट रहा हूं। वो गुब्बारा अब फूट चुका है, अब वो गुब्बारा फूट चुका है। अब बिहार से उनका सुपड़ा साफ। माताओं बहनों, हम लोगों को ये लड़ाई जो है हम लोगों की अपने अस्तित्व की है, अस्तित्व मिट चुका है। मैं गांव गांव में मरना है पहले सबको मैं पहचान रहा हूँ, नौजवान साथी सबको पहचान रहा हूँ। आपके घर पर मैं गया हूँ, आपके घर को दशा देखा हूँ,
भोजन देखा हूँ, आपको बच्चों को देखा हूँ, सब कुछ से मैं अवगत हूँ। इसीलिए मैं एक एक घर पर 5 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी की मीटिंग करता हूँ, इसलिए कि मैं उन घरों को देख सकूं, अपने माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को, अपने प्यारे बच्चों को, जो देश का भविष्य है, जो ये सरकार बर्बाद करने को चुनी है, ऐसे लोगों को मैं देख सकूं कि नीतीश जी कहते हमने विकास किया है, मोदी जी कहते हमने विकास किया है। अब भाजपा वाले आएंगे और कहेंगे हमने विकास किया है, तो भैया वोट हमको दीजिए, आएंगे मांगने। इसीलिए विकास कितना हुआ हमने देखा, विकास हुआ पक्का, अमीर और अमीर बना, गरीब और गरीब बना, यही विकास। सही बात है कि नहीं? अमीर और अमीर बना कि नहीं माता बहन? अमीर और अमीर बना, गरीब और गरीब हो गया, यही विकास हुआ। इसलिए ऐसे विकास हमें नहीं चाहिए, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो गरीबों की जमीन छीन करके पूंजीपतियों के एक आदमी को 1050 एकड़ दे दे और आम जनता को वो जो है आप जहाँ बसे हैं इस जमीन पर है, वो जमीन का कागज भी नहीं मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप जहाँ बसे हैं, बंजर पट्टी जहाँ भी बसे हैं, आपको कागज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। लेकिन सरकार कागज नहीं दे रही। आधार कार्ड दिया बगैर मांगे, इलेक्शन कार्ड दिया बगैर मांगे, राशन कार्ड दिया बगैर मांगे, श्रम कार्ड दिया बगैर मांगे। अरे नीतीश बाबू, जमीनिया वाला कार्ड कहिया मिले, कहिया मिले? नीतीश बाबू जमीनिया वाला कार्डवा अब की अखिया में रख दूंगा पड़ी अंगुलिया, तब तो हरे समझ में आई। इसी के बाबू गांव में कहावत है, जैसा पशु वैसा पगहा, जैसा पशु होगा वैसा पगहा लगाना पड़ता है। सही? ये जो पशु है, ये पशु ऐसे नहीं मानने वाले हैं, इनको बढ़िया पगहा लगाना है और बढ़िया खूंटा में बांधना है और रोज छड़ी से 2-4 सुबह शाम सेवा भी करनी है। सही बात है? आप तय कर लो, आप मरना चाहते हो या मारना चाहते हो? मरने और मारने का मतलब यह है, अगर अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और अगर अपने बच्चों का भविष्य अगर में डालना चाहते हो कि आपका बेटा पढ़ लिख कर किसी लायक नहीं, आप लोग मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करते रहे, ऐसा तो कोई चाहता नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता। आज इस देश की व्यवस्था में मजदूर का बेटा मजदूर पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? मजदूर का बेटा मजदूर पैदा हो रहा है और मालिक का बेटा मालिक पैदा हो रहा है। क्या इसीलिए संविधान बनाया गया? क्या भगत सिंह ने इसीलिए कुर्बानी दिया? क्या चंद्रशेखर आजाद ने इसीलिए कुर्बानी दिया? क्या बाबा साहब ने इसीलिए लड़ा कि अमीर और अमीर बने, मालिक मालिक बन के रहे और मजदूर मजदूर बन के रहे? ऐसा नहीं, सारे लोगों ने कुर्बानी दिया। समानता चाहिए, बराबरी चाहिए। इस बराबरी की जंग में, इस बराबरी की जंग में आपकी जीत तय होगी। ये तड़वा की धरती से जो आंदोलन खड़ा हुआ है, ये पूरे बिहार में जाएगा और जा रहा है। हम लोग अपनी इनकलाब के साथ जमीन हासिल करेंगे, जमीन जीतेंगे और जमीनों पर बराबरी का सबको अधिकार मिलेगा। जब तक ये अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम रुकने वाले ये गिनती नहीं है, सतत जारी रहेगी। माताओं बहनों, आज आप सुनिए, आप अपने गांव में जाकर के 10 महिलाएं बैठ करके जमीन की चर्चा करिए। नौजवान साथी जमीन की चर्चा करिएगा। अब देखिए कैसे जमीन की जब चर्चा करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। अपने गांव में, अपने रिश्तेदारी में, अपने भाई बंधु से जमीन की चर्चा करिए। काहे किसी के पास इतनी ज्यादा जमीन और किसी के पास क्यों नहीं? ऐसा क्यों? क्या भगवान ने बना के भेजा?
सत्ता में बैठे हुए लोग, ये अमीर पूंजीपति लोग अपने पक्ष में कानून बनाए हैं, इसीलिए ऐसा हो। माता बहनों, हम लोग बड़े टाइम से आप लोग याद कर रहे थे और व्यवस्था में, क्योंकि हम गरीबों की लड़ाई है, आप महसूस कर रहे होंगे, बड़े बड़े लोगों की लड़ाई नहीं है, ये गरीबों की लड़ाई है। तो हर जगह बाधा है। इस बाधा में बाजा कहीं खराब हुआ, आपको तकलीफ हुई, तमाम आपको सुविधाएं जो व्यवस्थाएं हैं हम बराबर मैनेज नहीं कर पाए। हमारे साथी लोगों ने बहुत मेहनत किया, कोशिश किया, लेकिन सब कुछ के बावजूद भी आप समझ रहे हैं कि हम लोगों की लड़ाई के लिए सारी चीज की कमी है। और कमी तब तक है जब तक आप संगठित